टाइगर जयराम महतो, जिन्होंने ठान लिया है कि वो झारखंड के पुराने इकोसिस्टम को बदल कर रख देंगे और वो अपने इस काम में सफल भी हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, झारखंड है या फिर झारखंड नहीं, मैं पूरे देश की भी बात करूंगा, तो यहां पर जो बड़े पदाधिकारी और अधिकारी होते हैं वो लोग अपने आप को बड़े बाबू, बड़े साहब समझते हैं। गरीब लोगों को या जो नीचे तबके के लोग होते हैं उन्हें वो रत्ती भर भी भाव नहीं देते हैं, और ये सच है। लेकिन झारखंड में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है, और शुरुआत किए हैं हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो ने। आखिर वो कौन सी क्रांति है? तो आपको पता होगा कि टाइगर जयराम महतो कुर्सी पर, बड़े ऊंचे पायदान पर नहीं बैठते। वो आम जनता के साथ, गरीब लोगों के साथ जमीन पर बैठते हैं, और ना बल्कि सिर्फ वो जमीन पर बैठते हैं, बल्कि जो पदाधिकारी अधिकारी होते हैं उनको भी बकायदा वो जमीन पर ही बैठाते हैं। और यही है उस इकोसिस्टम को बदलना। एक सोच होती थी, चलिए हम इस पर आगे बात करते हैं। और सुखलाल महतो जी, जिन्होंने अपनी शहादत दी, जो शहीद हुए, अब मैं उनको शहीद ही कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने आत्महत्या की। उन्होंने अपनी शहादत दी, और उनके शहादत की वजह से जो झारखंड में एक नई क्रांति आई है उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले टाइगर जयराम महतो जी का एक वीडियो क्लिप हम आपको दिखाना चाहते हैं, वो देखिए। उसके बाद हम इसी विषय पर, उसी वीडियो क्लिप पर आगे आपसे बात करेंगे। देखिए। नहीं हो रहा है तो कम से कम एहसान आते तो कम से कम आपको विभाग की कुछ तो घोषणा दीदी मांग दीदी। हम धरना स्थल में ही हैं और उनके परिजन भी आपकी बात को सुन रहे हैं। नहीं दीदी, वो तो तय हो गया, वो क्लियर हो चुका है, सारा चीज हो चुका है दीदी। अब हम लोग भी धरना से उठने ही वाले हैं। आपके काम को ज्यादा बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, बस आप विभाग की मुआवजा, आप क्योंकि विभाग के मंत्री हैं, एक बार आप स्टेटमेंट कुछ कर दीजिए, वही आपसे आग्रह है। सारा आपके निर्देश में हो रहा दीदी, उसके लिए आपका धन्यवाद कि आप संज्ञान में लिए हैं, आप चीजों को देखें। आप लोग दीदी नहीं, नौकरी सेकेंडरी है दीदी। आप पहला बात है कि कार्रवाई को थोड़ा सा टाइट रखिएगा। तो कोशिश कीजिए कि क्योंकि वीडियो मैडम आपके अधिकार क्षेत्र में आती है, वो किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, तो उनके थोड़ा सा कार्रवाई आपको देखना है। नहीं वो हट जाएगा, बस खाली आप थोड़ा सा 10-15 मिनट लेके जो मुआवजा होगा, या नहीं भी होगा, क्यों नहीं होगा दीदी। एक बात बोले, हमको लगता है कि देखिए सबका राहत कोष है दीदी, हर एक मंत्री का राहत कोष होता है। आपका विभाग है, आप चाहेंगे तो 2 मिनट में हो जाएगा। आपको आप आधा घंटा लेके सोच के बताइए दीदी। ठीक, तेल हम राशि को मंगा लिए ताकि उसमें कोई छेड़छाड़ ना करें, उनका सर्विस नहीं। अभी क्या हो पाएगा? सैलरी चलो अकाउंट में जाएगा उनका, जो निकलेगा पैसा कैसे निकलेगा? सक्सेशन नॉमिनी होंगे तो फिर भरने एफिडेविट करके निकल जाएगा। सदस्यता सब आपको ध्यान में रखना होगा कि आदमी को इस तरह मतलब करप्शन में थाना ब्लॉक को कम से कम मुक्त रखिए। आप लोग की जवाबदेही है, जिम्मेवारी है। आम आदमी थोड़ी हो, मुश्किल सबसे बड़ा आस्था का केंद्र यही है। विधानसभा को खाली टीवी में ही देखता है, वहाँ जा भी नहीं पाता है, लेकिन यहाँ वो आता है। भले उसका 4 जोड़ी चप्पल खींचे, लेकिन यहाँ तक आता है। इन सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखिए। चलो अपना और अगर कोई इस तरह का मैंने आपको शिकायत करा तो उस पर गंभीरतापूर्वक लीजिए। सिंपली एक बात बताइए, टेस्टिमोनी बागल में तो जान बच सकता था कि नहीं? वो तो आपको बोल के जान देने आया है। इन्फॉर्मेशन दिया तो उसको तो तुरंत किस जब वो आपको बोल के जा रहा है कि हम जाके आत्मदाह करेंगे या फिर आत्महत्या करेंगे, तो जाहिर सी बात, तो आत्महत्या करना भी एक गुनाह है। तो उस गुनाह को रोकने के लिए पुलिस थी वहाँ। 2 पुलिस को ही बुला लेते हैं, 2 स्टाफ को ही रखते कि सुखलाल महतो आएंगे, उनको अरेस्ट कर लेना है। आधा घंटा बाद उनका मन बदल जाता। जिंदगी से किसको प्यार नहीं है? एक पल ऐसा आता है कि लगता है कि साला जिंदगी को बर्बाद कर दें, लेकिन जीवन से किसको प्यार नहीं? अभी बताइए तो। जो भी जो पैदा हुआ है, जो जन्म लिया है, हर किसी को जिंदगी से प्यार है, लेकिन कुछ पल उसका जीवन में ऐसा आता है कि लगता है कि इसको खत्म करना है। तो अगर कोई पकड़ के
वीडियो मैडम की सूचना था। कैसे नहीं सूचना था? वो हमको व्हाट्सअप करी, सूचना हमको था 9 बजे करीब फोन किया। हाँ, तो हमको चिट्ठी नहीं वायरल हुआ चिट्ठी। लिखे थे आपके? हाँ, हमारे नाम से लिखे थे। एक्चुअली हम बता रहे हैं, रात को लगभग 10 बजे 10:30 बजे हमको बोलथरिया का 2 लड़का फोन किया, बजरंगी लोग कि विधायक जी अगर तथी मैंने ट्रांसफर भर ओरिजिनल तो यही लगा परेशान है तो वीडियो से बात कर। तो हम वीडियो को बोल लिए कि देखिए ये मेरा रिलेशन लगता है, वो इनका उम्र हो चुका है, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम इनके ट्रांसफर को कैंसिल करेंगे। और हम ये भी बोले कि सुन रहे क्यों बोल रहे कि अगर नहीं करिएगा तो हम जाके अपना आत्मदाह कर लेंगे। अब ऊपर समय बात है, हाँ नो हमारा 8 से 9 बजे की फोन कर लो, विधायक जी ऐसे बात है, 2 बजे हमारा फोन कर लगती है, हम डायरेक्ट के भी बात कर ली। ये सब बोरी सोचे के लगा पढ़ल लिखल लोग लगा, कहा बोला हमने ये थोड़ी मालूम लिखल है। तो बात वीडियो पर खुद चिट्ठी भेज लोग, देखिए ना सर हम तो देखिए हम तो बोल दिए हमका ट्रांसफर रोक रहे, फिर ऐसा कर रहे हैं। ओरिजिनल चिट्ठी परिवार के पास होगा, किसके पास है? यहाँ लिखा होगा बिहार में था ना, यहाँ लिखा है। और ये सब कागज जगह थी ना, कॉपी आया था मेरे, कॉपी आया था दोस्तों, आपने जो वीडियो क्लिप देखा, आपको पता होगा सुखलाल महतो जिन्होंने आत्महत्या किया। हालांकि मैं उसे आत्महत्या नहीं कहूंगा, मैं उसे शहादत कहूंगा। अब मैं शहादत क्यों कह रहा हूं तो मैं आपको समझा देता हूं, बता देता हूं बात क्या है। देखिए मामला यह है, मामले का खुलासा हो चुका है। मामला यह है कि जो सुखलाल महतो पंचायत सेवक थे, पंचायत सचिव थे, उनके ट्रांसफर की बात हो रही थी। उनको उस पंचायत से हटाया जा रहा था, दूसरे पंचायत में भेजा जा रहा था। एक आपको बहुत बड़ा सच हम बताते हैं, ऐसा नियम या फिल्मों में आपने देखा होगा, जब भी कोई ईमानदार व्यक्ति किसी बेईमान लोगों का पर्दाफाश करने लगता है तो वो सारे बेईमान लोग मिल करके उस ईमानदार इंसान का या तो तबादला करवा देते हैं या फिर उनको रिजाइन करवा देते हैं। तो हो सकता है, मैं इसी आधार पर बोल रहा हूं कि जो पंचायत सचिव सुखलाल महतो थे, जिन्होंने आत्महत्या किया, जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनका तबादला किया जा रहा था, उनका ट्रांसफर किया जा रहा था। अब क्यों किया जा रहा था, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या ये कारण है कि सुखलाल महतो जो थे वो ईमानदार थे, वो जितने भी बेईमान लोग थे, चाहे वो कोई भी हो, नीचे ऊपर, चाहे वो मुखिया जी के इधर से कोई हो, चाहे ऊपर वीडियो साहब के इधर के उधर हो, कोई भी हो, कोई अगर बेईमानी कर रहा होगा तो कहीं सुखलाल महतो की वजह से वो लोग बेईमानी नहीं कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि वो दोनों सोचे होंगे कि इनको रास्ते से हटाया जाए, और हो सकता है इसलिए इनका तबादला करवाया जा रहा होगा। तो ये हो सकता है, और इसी वजह से सुखलाल महतो के साथ जो बताया गया कि मानसिक प्रताड़ना किया गया, तुमताम किया गया, और भी बहुत सारी चीजें, तो हो सकता है कि इन सब वजह से, और यहां तक कि सुखलाल महतो आत्महत्या करने से पहले कई बार कॉल कर चुके थे, कई बार फोन कर चुके थे कि मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर आप लोग ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन फिर भी किसी ने एक न सुनी उनकी। और ये मामला सिर्फ सामने आया है तब आपको पता चला है, ऐसा बहुत सारा मामला होता होगा जो हम लोग को पता नहीं है, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इन सिस्टम के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता होगा और अपना जान गंवाता होगा। सुखलाल महतो के परिजन को मुआवजे के लिए टाइगर जयराम महतो मांग कर रहे हैं कि उनको कुछ मुआवजा दिया जाए। नियोजन हो चुका है, नियोजन की बात हो चुकी है कि इनके किसी परिवार के सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए, तो वो तो हो चुकी है, लेकिन मुआवजा को लेकर के बात हो रही है। लेकिन मंत्री महोदया कह रही हैं कि अभी मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हम देखते हैं। खैर, इससे बड़ी बात अब हम आपको बताते हैं, टाइगर जयराम महतो ने जो नई क्रांति की शुरुआत की है वो ये है कि आपने देखा होगा वीडियो क्लिप में कि जो अधिकारी पदाधिकारी थे वो सभी टाइगर जयराम महतो के साथ नीचे जमीन पर बैठे थे, और यही है बदलाव। देखिए, जब तक हम गरीब के साथ, हमारे नेता, पदाधिकारी, अधिकारी जब उनके लेवल में नहीं बैठेंगे तब तक वो उनके दुख को नहीं समझेंगे और गरीब लोग भी उनको अपना नहीं समझेंगे। मान लीजिए कि कोई पदाधिकारी है, कोई अधिकारी है या कोई नेता ही है, अगर वो बड़े कुर्सी पर बैठेगा और जो गरीब लोग हैं वो नीचे बैठेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो गरीब लोग यही समझेंगे कि ये बड़े लोग हैं और वो उनको अपनी समस्या बताने से घबराएंगे।
तो हमेशा अगर गरीबों को समझना है तो आपको उनके साथ बैठना होगा। उनके साथ बैठ के जब आप उनसे बात कीजिएगा तभी वो आपको अपनी समस्या बता पाएंगे। और टाइगर जयराम महतो ने यही नई क्रांति की शुरुआत की है कि वो खुद भी जमीन पर बैठते हैं, सभी लोगों के बराबरी में बैठते हैं, और जो भी अधिकारी हो, पदाधिकारी या जो भी मंत्री नेता जो भी, उनको भी वो जमीन पर बैठाते हैं। और यही है झारखंड में नई क्रांति की शुरुआत। और ऐसा हर जगह होना चाहिए। किसी नेता के लिए या किसी अधिकारी पदाधिकारी के लिए ऊपर का कुर्सी तब देना है जब सबके पास कुर्सी है। अब बाकी सभी गरीब लोग जब नीचे बैठे हुए हैं तो किसी को कुर्सी लगा के ऊपर बैठाना एकदम उचित नहीं है। चलिए, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। आपको पता होगा कि थोड़ा अभी हम ट्रिप पर गए हुए थे, घर पहुंचे हैं आज ही, इसलिए थोड़ा सा जो है नींद भी पूरा नहीं है और आवाज भी थोड़ा अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा खुलकर नहीं बोल पा रहे। कल से मूड फ्रेश होता है तो आइए फिर से आते हैं, तबाही मचाते हैं। आशीर्वाद देते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।